खुदावंद बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा सोचने से बचें। आज बहुत से लोग अपने जीवन में सोच सोच के अपने सेहत को, अपने हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको ज़्यादा सोचने से ना तो कहीं ज़्यादा मिल जाएगा और ना ही कहीं ज़्यादा घट जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में सोचने से बचें। आप अपने सोचों को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? इस सोच को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि को नियंत्रण करना पड़ेगा। और बुद्धि को नियंत्रण करने के लिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आपकी बुद्धि को परमेश्वर आपका बुद्धि को नया करेगा और आप में नया मन को देगा और आप में नई बुद्धि को देगा, जिससे आप नहीं सोचेंगे। आज मेरे प्रियो, आपको पता है बहुत सारे लोग, यदि कोई उससे कह दे तो वो दिन भर उसी बात को लिए हुए रटते ही रहता है। आपको पता है मेरे प्रियो, यदि पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो जब तक आप उसे नहीं निकालोगे तो दर्द देता रहेगा। तो वैसे ही सोच है मेरे प्रियो। जब तक आप, किसी ने आपको बुरा भला कहा है, आप यदि उस बात को पकड़े हुए हैं, जब तक आप उसे भुलाएंगे नहीं, जब तक उसे आप माइंड में से हटाएंगे नहीं, तब तक वो आपको तकलीफ देता रहेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपने सोच को परमेश्वर की ओर लगाएं, तो आप इन सारी चीज़ों के सोचों से बच सकते हैं। आपको पता है, जब आप बाइबल में देखेंगे कि किस तरीके से इस्राएली लोग गोलियात से लड़ने के लिए गए, और जब उन्होंने देखा कि गोलियात बहुत बड़ा है और हम उससे नहीं लड़ सकते, हम अपने सोच को ही सोच सोच कर बड़ा बनाते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना यीशु मसीह के बारे में, उसके वचन के बारे में सोचोगे, आप उतने ही ज़्यादा अपनी समस्याओं, परेशानियों को छोटा समझोगे। राजा दाऊद हाइट में छोटा था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। हालेलुया। वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था मेरे प्रिय, और उसने गोलियात को एक ही पत्थर से मार गिराया। इसलिए जब आप परमेश्वर के समान सोचने वाले बने, परमेश्वर के लिए सोचें, वो आपके सोचों को, जिसके लिए आप चिंताओं में हैं, फिक्र में हैं, उससे परमेश्वर आपको आज़ाद देगा। आज पता है, हर एक युवक युवती, लड़का लड़की के बारे में दिन रात सोचता है, लड़की लड़का के बारे में दिन रात सोचते हैं। आज हर एक नौजवान इसी के कारण वो नशे में है, गलत कामों में है, चोरी में है, हत्या में है। आज हर एक लोग पापों में गिर पड़े हैं मेरे प्रियो। आज यही हाल पति पत्नी के जीवन में है, और पति पत्नी के जीवन में भी एक दूसरे को सोच सोच के अपने जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप सोचते हैं तो आप अपने लिए जीवन नहीं जीते, परंतु आप संसार के लिए जीवन को जीते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के लिए सोचते हैं तो आप अपने लिए जीवन को जीते हैं। तो इसलिए सावधान रहें, चौकन्ना रहें। आप ज़्यादा सोचने से बचें, क्योंकि ज़्यादा सोचने से ना तो कुछ हासिल होगा और ना ही कुछ लाभ होगा। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आप हमें बताइए। तो परमेश्वर आपके अंदर में नई मन, नई बुद्धि को देगा, और वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेगा, जिससे आप ज़्यादा सोचने से बच सकते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं मेरे प्रियो। मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे अगल बगल के वाले लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, लोग क्या सोचते हैं, आप उसको ढूंढना और सुनना बंद कीजिए। आप उस चीज़ को ढूंढें जो आपको सब चीज़ दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। इसलिए हमें ज़्यादा सोच से बचना है, नहीं तो हम अपनी उम्र को, हमारा उम्र कम हो जाएगा और हम जल्दी चले जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर को दें और ज़्यादा सोचने से बचें।